के प्रश्न है। तो परीक्षित जी पूछते हैं कि ये बताइए सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान ने क्या किया, कितनी दिक्कतें हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए जब सृष्टि का निर्माण चल रहा था तो एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे थे और कोई भी चीज सफल नहीं हो रही, बहुत परेशान थे। तब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के आदेश अनुसार वो एक हिस्से से स्वयंभू मनु अर्थात मनुष्य की रचना करते हैं और दूसरे हिस्से से शत्रुपा यानी स्त्री की रचना करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप जाइए और जाकर के संसार को आगे बढ़ाइए। महाराज वो जाते हैं। अब उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 3 पुत्रियां हैं देहुति, प्रस्तुति, आहुति। 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रिय। अब आगे चल करके उत्तानपाद राजा बनते हैं। तो उत्तानपाद का विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से। अब जो सुनीति है वो बहुत ही सुंदर सुशील है, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही। अब उन्हें तो ये आदेश दिया है कि आपको संसार आगे बढ़ाना है, तो इसलिए राजा जो है वो दूसरा विवाह कर लेते हैं सुरुचि नामक कन्या से। अब देखिए जो सुरुचि है वो बहुत सुंदर है, तो इसलिए उनकी सुंदरता के आगे राजा को कुछ नहीं दिखता है। अब राजा केवल ये देखते हैं इतनी सुंदर है तो उनकी हर बात मानते हैं। ये देख करके सुनीति को बहुत बुरा लगता है। अब भगवान की लीला कि यहाँ पर सुनीति भी गर्भवती होती है और वहां पर सुरुचि भी गर्भवती होती है। समय का चक्र चलता है तो आगे चल करके सुनीति की गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं उनका नाम रखा गया है ध्रुव, और सुरुचि की गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं उनका नाम रखा गया है उत्तम। अब दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं, लेकिन पिता का प्रेम सबसे ज्यादा है उत्तम के प्रति, क्योंकि सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं। तो एक समय की बात है कि राजा कहीं बाहर से आए थे, उनके गोद में बैठे हैं उत्तम। तो जैसे उत्तम को देखा ध्रुव जी के मन में भी आया है कि पिता की गोद में मैं भी बैठूं, छोटे से बालक है क्योंकि। तो पिताजी के पास आते बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि पिताजी मुझे भी गोद में बिठा लीजिए। तब महाराज सुरुचि घमंड में आकर के कहती है यदि इतना ही शौक है उनकी गोद में बैठने का तो जाओ पहले जाकर के उस विष्णु से कहो कि तुम मेरी कोख से जन्म ले सको, तभी तुम उनकी गोद में बैठ सकते हो। सुरुचि बहुत बुरा भला कह रही है। महाराज ध्रुव जी को बहुत बुरा लग रहा है, रोते रोते चले आए हैं। अब अपनी माता से पूछते हैं माता ये विष्णु कौन है। अब वो नहीं जानते विष्णु जी कौन है। माता कहती है क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। कहते इतना सब हो गया पर पिताजी कुछ नहीं बोले। माता कहती है कि अब तो मुझे भी लगता है कि तेरे दुखों को हरने वाला केवल विष्णु है। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं विष्णु जी कौन है, तो आधी रात में निकल गए हैं विष्णु जी की खोज में, विष्णु जी को ढूंढने के लिए कि कहां पर रहते हैं, कौन है विष्णु जी। अब महाराज अभी बात विष्णु जी को पता चलती है। भगवान कहते इतना सब बालक है और मुझे ढूंढने निकल गया। नारद जी से कहते कि नारद जाओ जाकर के उस बालक को समझाओ, कहां मुझे ढूंढेगा, अरे वन में इतने जीव जंतु हैं। तब महाराज नारद जी आते हैं, ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा किसको ढूंढ रहे हो। ध्रुव जी कहते आप कौन। नारद जी कहते हैं जिस विष्णु को ढूंढ रहे हो उन्हीं ने मुझे भेजा है, कहा है तुम्हें समझाकर वापस भेजो। कहते नहीं, जब तक विष्णु जी से नहीं मिलूंगा वापस नहीं जाऊंगा। कहते हैं वो क्षीर सागर के पार रहते, उनसे नहीं मिल सकते। तो ये सुनकर के ध्रुव जी कहते हैं कि देखिए मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, अरे वो तो मुझसे मिलने आ सकते हैं। नारद जी समझ गए कि इनकी लगन लग चुकी है, ये तो तय है कि अभी भगवान को प्राप्त करके रहेंगे। अब देखिए महाराज सबसे जरूरी है यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान से लगन लगा लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी लगन नहीं लगेगी तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए हम सभी भी ध्रुव जी के साथ भगवान से लगन लगाएं।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो मीठी मीठी तालियां एक साथ।
लगन लग चुकी है। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का 7 दिन तक 7 रात्रि तक जाप करना, तो विष्णु जी की प्राप्ति अपने आप होगी। अब महाराज ध्रुव जी 7 दिन तक 7 रात्रि तक उस मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे ही मंत्र का जाप करते हैं, अब 7 दिन बाद विष्णु जी दर्शन देने आए। अब ध्रुव जी नहीं जानते विष्णु जी कैसे दिखते, विष्णु जी से ही पूछ रहे हैं आप कौन। विष्णु जी कहते लो, जिनके लिए 7 दिन तक तपस्या करी उन्हें नहीं पहचान रहे। अरे मैं ही विष्णु, बताओ क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इतना सब कुछ हो गया पर पिताजी कुछ क्यों नहीं बोले। तो कहते कि देखो आराम से प्रश्न पूछो, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहले तो भगवान उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं। जैसे ही हाथ रखा, सरस्वती जी उनके मस्तक पर विराजमान होती है। फिर हर प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। तो मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी श्री हरि विष्णु के दर्शन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए उस छोटे से बालक ने भगवान के दर्शन कर लिए। तो हमारे पास भी समय है, कोशिश करें तो हमें भी भगवान के दर्शन एक ना एक दिन जरूर